हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परसेप्शन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है मधुसूदन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप, जो कि कंसिस्ट करता है 36 मार्क्स। पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे टोटल 7 चैप्टर्स, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या आप इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो। इसके बाद आ जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद आ जाएगा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर आ जाएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर आ जाएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन या फिर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। अब ये डेफिनेशन हमारे को सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से मिलती है। तो बच्चे यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है हमारे को, एक तो ईयर दैट इज 1932 और दूसरा सेक्शन 4, जो कि डेफिनेशन दे रहे हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप्स? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स। देखिए पर्सन्स लिखा हुआ है ना, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है हमारे को कि कोई एक व्यक्ति अपने आप से पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता, कम से कम दो जने तो होने ही चाहिए। अब ज्यादा कितने होंगे इसको बाद में देखते हैं, पर अभी वापस आ जाते हैं कि यहां पर जब दो या दो से ज्यादा जने आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को ये एक एग्रीड रेशो में शेयर करते हैं। मतलब जब दो या दो से ज्यादा जने मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को एक एग्रीड रेशो में आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो जने हैं तो वो 50% प्रॉफिट अपना आपस में शेयर करते हैं, या फिर वो 40% 60% आपस में शेयर करते हैं, या फिर 80% 20%, या फिर आपका 70% 30%, वो कुछ भी हो सकता है, पर पहले से ही एक रेशो एग्रीड होती है। अब उस रेशो में ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। अब दूसरी चीज, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब इस लाइन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस में। हो सकता है कुछ पार्टनर्स बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों और बाकी कुछ पार्टनर्स बिजनेस में सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हों। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी पार्टनर कहलाएंगे, बस फर्क ये है कि वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो अभी जैसा कि हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा कि कम से कम दो जने तो पार्टनरशिप में होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने जने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पर्सन्स विल बी 50 से ज्यादा जने एक पार्टनरशिप में आप नहीं रख सकते। अब आगे, क्या कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है? नहीं बच्चे, हर एक व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। अब यहां पर कह रहा है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर ना हमारे को समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में कम से कम दो जने तो होने ही चाहिए। अब आगे कह रहा है कि वो दो जने इन दो कैटेगरीज में नहीं आने चाहिए। क्या? एक तो वो अनसाउंड माइंड, मतलब जिसका कि दिमाग अपने वश में ना हो, या फिर आप कह सकते हो जो मेंटली अनस्टेबल है, अब नॉर्मल है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और दूसरा, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, अब वो किसी और हमारी दुश्मन कंट्री का मेंबर हो सकता है, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन हो सकता है। इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन जो अपने डेट्स को रीपे ना कर पाए, ना कर सके, तो वो दोनों ही व्यक्ति पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। तो बेटा अब ना हमारे को एक चीज समझनी है कि यहां पर हमने ना माइनर को कंसीडर नहीं किया है। पहली बात तो माइनर होता कौन है? तो वो सभी लोग जिनकी की एज, उम्र 18 ईयर्स से नीचे है, 18 ईयर्स से कम है, वो माइनर कहलाते हैं। तो जैसे कि आप अभी, आपकी एज अगर 18 ईयर्स से कम है तो आप भी माइनर हैं, तो माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। बट इन सम केसेस माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, तो इसलिए हमने इसको यहां पे कंसीडर नहीं किया है। अब आगे चलते हैं, और आगे कह रहा है कि कोई भी पार्टनरशिप बनती ही एक एग्रीमेंट के थ्रू है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कोई
दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो पहले कुछ डिसाइड करेंगे ना कि हम इस चीज का बिजनेस करेंगे और इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से सामान खरीदेंगे, इसको सामान बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है वो एग्रीमेंट ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि सारी की सारी टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप की आ जाएंगी और सभी पार्टनर्स के अधिकार और उनके दायित्व मतलब उनके राइट्स एंड ड्यूटीज भी आ जाएंगी। उसके बाद कह रहा है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते यहां पर, ठीक है। और दूसरा जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगेन वही बात कि बिजनेस जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स करें, हो सकता है कुछ पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ पार्टनर्स बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आगे बोल रहा है इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। अब बच्चे वापस अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे आए तो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर सिर्फ प्रॉफिट वर्ड का यूज किया हुआ था, लॉस वर्ड का यूज नहीं किया हुआ था। अब ऐसा क्यों कि लॉस वर्ड का यूज नहीं किया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर लॉस भी बियर करे। वैसे तो पहली बात इंप्लाइड होता है कि अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा ही होगा, तो पार्टनर्स उसको उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बियर करेंगे जिस रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट स्टिल देयर इज अ कंडीशन कि वहां पर हम एक नया पार्टनर को ला रहे हैं और वो पार्टनर कहता है कि नहीं मैं तो लॉस बियर नहीं करूंगा और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो उससे एग्री कर रहे हैं। तो वहां पर इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि हर एक पार्टनर जरूरी नहीं है कि लॉस भी बियर करे। तो देयर मे बी अ प्रोविजन that any partner may not bear losses। और इसी के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं और आगे कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, मतलब जो लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की और उसके मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस फर्म को कोई भारी नुकसान हो जाता है तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के उस लोन को और उस लॉस को रिपे करना पड़ेगा। और इसके बाद कह रहा है जो व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स, मतलब द पर्सन्स agreed to share the profit of the business is known as partners and collectively known as partnership firm। हम इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म या पार्टनरशिप फर्म। और जिस नेम से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्म नेम।